नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाब का शहर किसे कहते हैं? गुलाब का शहर किसे कहते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहते हैं, इसको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बांस। बांस का पौधा जो है सबसे तेज गति से बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है? सफ़ेद हाथी जो है किस देश में पाया जाता है? तो याद रखना थाईलैंड। थाईलैंड में जो है सफ़ेद हाथी पाया जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? मोस्ट आईएमपी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। तो इसका सही जवाब होगा चेन्नई। चेन्नई में सबसे बड़ा भारत का चिड़ियाघर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो याद रखना कद्दू। कद्दू को भारत का राष्ट्रीय सब्जी की दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी जीके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता है। चलिए, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताजमहल जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो याद रखना यमुना नदी। यमुना नदी के तट पर ताजमहल स्थित है। ठीक है, चलिए, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो याद रखना गोवा में। गोवा में जो है सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। चलिए, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन है गोवा, मुंबई, गुजरात, केरल। तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं जो कि महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने की खान कहाँ पर है? भारत में सोने की खान जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखना कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक सोने के खान जो है स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए, यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप लोगों को पता रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है दोस्तों, चलिए, कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है पाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम में 100% संभावना है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो याद रखना पालक। पालक की जो है सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए, भारत में सबसे पहले फ़ोन कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन है 1992, 1995, 1997, 1999। तो इसका सही जवाब होगा 1995। 1995 में सबसे पहले भारत में फोन जो है लॉन्च हुआ था। ठीक है फ्रेंड, चलिए, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो याद रखना खिचड़ी। खिचड़ी को भारत का राष्ट्रीय भोजन का दर्जा जो है प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड, चलिए, भारत में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन जो है कौन से राज्य में होता है? तो याद रखना राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो याद रखना राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यदि एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि सरसों का उत्पादक सबसे अधिक कौन से राज्य में होता है, तो इसको भी याद रखना राजस्थान। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख फसल क्या है? भारत में सबसे अधिक कौन सा फसल जो है बोया जाता है? तो याद रखना चावल। भारत में सबसे अधिक चावल की खेती जो है की जाती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग जो है निवास करते हैं? सबसे अधिक शाकाहारी लोग भारत के कौन से राज्य में निवास करते हैं? तो याद रखना राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक शाकाहारी लोग निवास करते हैं।
दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जीके वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है। चलिए, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? पृथ्वी में सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो याद रखना आलू। आलू जो है सबसे पहले उगाया गया था। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखना झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो याद रखना 26 जनवरी 1950। इसी दिन जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो याद रखना जलेबी। जलेबी को जो है भारत का राष्ट्रीय मिठाई कहा जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो याद रखना शेर। शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। और यदि राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो याद रखना मोर। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। और राष्ट्रीय खेल पूछे तो हॉकी याद रखना। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादक होता है? यानी कि सबसे ज्यादा अंगूर की खेती भारत के कौन से राज्य में किया जाता है? तो याद रखना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य के एक आंख का वजन जो है कितना होता है? तो याद रखना 8 ग्राम। 8 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल भारत के कौन से राज्य में मिलता है? तो याद रखना गोवा में। गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है, ठीक है फ्रेंड। यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की क्वेश्चन हम लाते रहते हैं, ठीक है। भारत देश में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? सबसे ज्यादा वन पेड़ पौधे वृक्ष जो है किस राज्य में है? तो याद रखना मध्य प्रदेश। चलिए, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत राज्य में चीनी का कटोरा कहा जाता है। और धान का कटोरा पूछता है तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भारत में धान का कटोरा कहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य को भारत में चीनी का कटोरा के नाम से कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से हो, चाहे वह स्मार्ट सिटी के नाम से हो, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, तो याद रखना इसका सही जवाब होगा मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो याद रखना गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है फ्रेंड। सबसे चौड़ी नदी पूछे तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी। और ये बात भी याद रखना गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। और नर्मदा नदी की बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, ठीक है फ्रेंड। ये सभी क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? तो याद रखना हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तर में स्थित है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंची चोटी को माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी जनरल नॉलेज वीडियो पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? तो याद रखना अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत है, जबकि हिमालय पर्वत जो है भारत की सबसे नवीन पर्वत है। याद रखना नवीन। भारत का सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत, और सबसे पुरानी पर्वत पूछे तो याद रखना अरावली पर्वत है, ठीक है। चलिए, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर हुआ करता था? नई दिल्ली से पहले, अभी तो वर्तमान समय में भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन इसके पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था? तो याद रखना कोलकाता। कोलकाता जो है भारत की पुरानी राजधानी थी। चलिए,
भारत में सबसे अधिक मूंगफली की खेती कौन से राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक मूंगफली की खेती जो है कौन से राज्य में होता है? तो याद रखना गुजरात। गुजरात में जो है सबसे अधिक मूंगफली की खेती होता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो याद रखना राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष यात्री प्रथम राकेश शर्मा जो है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है दोस्तों, यदि आप भी भारत से देख रहे हैं वीडियो को तो लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद। हैदराबाद कौन शहर जो है किस नदी के तट पर बसा है? हैदराबाद शहर जो है किस नदी के तट पर बसा है? तो याद रखना मूसी नदी। हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर बसा है। हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है? ऑप्शन में है किशन कन्हैया, सीता विवाह, राजा हरिश्चंद्र, सती सुलोचना। तो इसका सही जवाब होगा किशन कन्हैया। किशन कन्हैया जो है भारत की सबसे प्रथम रंगीन फिल्म है। ठीक है फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।